हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक में ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं और उसके बाद हम लोग ग्राफ पर बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी जो है वो यहाँ कवर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ पर बेस्ड जो है वो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करना सीखा। उसके बाद लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का रेंज डिस्कस किया। एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिया था, आई होप कि आप लोगों ने उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया होगा और भी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं से जरूर अटेम्प्ट करी होंगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो बेसिकली आज हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन डिस्कस करेंगे कि वो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। और ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखा था। रेशनल इनइक्वालिटीज को जो हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में सॉल्व किया, उसका ये बेसिक मेथड है कि वो वाला मेथड जो है वो डेराइव एक्चुअल में हुआ कहां से, है ना। हम लोग यहां पर सेम मेथड रिपीट करेंगे लेकिन एकदम बेसिक से करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहां हम लोग दो इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं पूरे क्वाड्रेटिक में। जो रिमेनिंग क्वाड्रेटिक का पोर्शन है उसमें हम लोग उन दोनों नोट का बहुत यूज भी करते हैं और हमसे पूछा भी रेगुलरली जाता है वो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें इसका साइन फाइंड करना है। हम लोगों को साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन क्या होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका साइन फाइंड करना है, इसका मतलब हमें y का साइन फाइंड करना है। हमें किसका साइन फाइंड करना है? y का। और शायद आप लोगों को मालूम हो एक्स एक्स से ऊपर अबाउ द एक्स एक्सिस y कैसा होता है? पॉजिटिव। एंड बिलो द एक्स एक्सिस y कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब अगर हमें y का साइन फाइंड करना है तो हम लोग सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। y एक्सिस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं चेक करूंगा अबाउ x एक्सिस y यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा एंड बिलो x एक्सिस y यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होगा? नेगेटिव। तो दो बातें। सबसे पहली बात, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन चाहिए। इट मींस किसका साइन चाहिए? y का। दूसरी बात, y का साइन फाइंड करने के लिए सिर्फ हम लोग किसको देखेंगे? x एक्सिस को। ठीक है। जैसे मैं पहला केस यहां पर ले रहा हूं, केस फर्स्ट, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। हम लोगों को मालूम है a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। यस और नो? a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। एंड d ग्रेटर देन 0 है, इट मींस रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस होते हैं, है ना। अगर किसी ने लास्ट वीडियोज को देखा नहीं हो तो लास्ट वीडियो जरूर चेक करें। वहां हमने पढ़ा हुआ है कि जो रूट्स होते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस होते हैं और यहाँ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। इट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो अगर हम लोग पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इसका पॉसिबल ग्राफ होगा। देखो ये अपवर्ड पैराबोला, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मैंने एज्यूम कर लिया रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। आप लोगों को नजर आ रहा होगा हियर अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है, रूट्स जो है वो अल्फा एंड बीटा है। वो जो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेंगे। मींस हमें अल्फा बीटा गिवन है या हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि y ग्रेटर देन 0 कब होगा, फॉर what values of x y is positive। y पॉजिटिव होने का मतलब हमें ग्राफ क्या चाहिए? अबाउ द x एक्सिस।
y पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ होना चाहिए वो अबाउट द क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए। जरा ग्राफ देख के बताओ तो, अबाउट द एक्स एक्सिस कब कब है, अल्फा से छोटा होने पर और ग्रेटर देन बीटा होने पर। ग्राफ देखो, हमें y पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का मतलब हमें ग्राफ अबाउट द एक्स एक्सिस रिक्वायर्ड है, तो अबाउट द एक्स एक्सिस लेस देन अल्फा और ग्रेटर देन बीटा पर है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज आइदर लेस देन अल्फा और ग्रेटर देन बीटा। यस और नो? दोबारा सुनो, हम लोगों को ये केस गिवन है कि a ग्रेटर देन 0 एंड d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा एंड x एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होते हैं, रूट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ किया, मैं यहां y एक्सिस क्यों ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में यहां बात करेंगे, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ग्राफ अबाउट द x एक्सिस है, इट मींस y पॉजिटिव होगा। ग्राफ बिलो द x एक्सिस है, इट मींस y नेगेटिव होगा। और हम y की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वल है और हमें उसका साइन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं पहला केस बनाऊं कि y ग्रेटर देन 0 कब है, तो y ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ग्राफ अबाउट द x एक्सिस चाहिए, तो x लेस देन अल्फा एंड y ग्रेटर देन क्या है, बीटा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लेता कि y लेस देन 0 कब होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इट इज लेस देन 0, और y लेस देन 0 होने का मतलब ग्राफ बिलो द x एक्सिस होना चाहिए। जरा देख के बताओ सब लोग, बिलो द x एक्सिस कब नजर आ रहा है, अल्फा टू बीटा। बिलो द x एक्सिस कब नजर आ रहा है सब लोगों को, अल्फा टू बीटा। तो इसका यूज कुछ भी नहीं है, जो हम लोग यहाँ दो नोट पढ़ेंगे सिर्फ उन्हीं का यूज हम लोग करेंगे। ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब हमने मेथड सीखा था रैशनल इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा लें जिसमें a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव हो और उसको ग्रेटर देन 0 करें, तो आप इनइक्वालिटी सोल्व करके देखना, यही सॉल्यूशन मिलेगा। y लेस देन 0 को सोल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको ये समझ आना चाहिए कि ये मैंने लिखा कहां से है ग्राफ को देखते हुए। चलो हम लोग सेकंड केस पे मूव करते हैं। सपोज करो इसमें हमने पहला केस लिया a ग्रेटर देन 0 हो एंड d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सेकंड केस हम लोग लेते हैं a तो अभी भी ग्रेटर देन 0 है बट d इक्वल्स टू 0 है। बोलो जरा, a ग्रेटर देन 0 है मींस ग्राफ कैसा बनने वाला है, अपवर्ड पैराबोला। d इक्वल्स टू 0 है मींस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इट मींस जो ग्राफ होगा वो इस बार x एक्सिस को टच करेगा। यहां ये टच कर रहा है, दिस रूट इज अल्फा कोमा अल्फा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि y लेस देन 0, चेक करो कभी भी नहीं है। y लेस देन 0 का मतलब ग्राफ बिलो द x एक्सिस होना चाहिए था। चेक करो यहां बिलो द x एक्सिस है ही नहीं। यस और नो? अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि y ग्रेटर देन 0 कब है, तो चेक करो वो अल्फा को छोड़कर एवरी पॉइंट पर अबाउट द x एक्सिस है। एट x इक्वल टू अल्फा ऑन द x एक्सिस है मींस y 0 है। तो अल्फा को छोड़कर बाकी सभी जगह ग्राफ अबाउट द x एक्सिस है। इट मींस इस केस में y कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर मैं ये बात करूं y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, x बिलोंग्स टू r। x belongs to r, y greater than equals to 0, a greater than 0 and b equals to 0 पर होगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है? थर्ड केस अगर मैं यहां पर लूं कि a greater than 0 है एंड d less than 0 है। a greater than 0 का मतलब अभी भी अपवर्ड पैराबोला बनेगा। d less than 0 का मतलब रूट्स इमेजिनरी हैं। इट मींस ग्राफ
एक्स एक्सिस को नाइदर टच करेगा नॉर इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपको नजर आ रहा हो तो क्या इस केस में y ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है? क्या ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देखो हमेशा अबाउ द एक्स एक्सिस है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस है ही नहीं। और यही हम लोगों का नोट है। नोट देखो क्या हुआ, हम लोगों को ये एज ए नोट रिमेंबर होना चाहिए। नोट क्या हुआ कि इफ एनी क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, एनी क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 होगा। नोट दोबारा से सुन लो, अगर हम लोगों को आज के बाद ये बोला जाए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज का मतलब है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन कंडीशंस क्या क्या होंगी? a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। एक और बात, सपोज करो अगर यहां इक्वल टू का सिंबल आ जाता, तो देखो यहां अगर इक्वल टू आया तो ये वाला केस इंक्लूड हो गया, इट मींस b इक्वल टू 0 होना भी अलाउड है, तो यहां भी इक्वल टू आ जाता। तो अगर यहां इक्वल टू है तो हमें d के साथ भी इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। मैं नोट दोबारा से लिख रहा हूं, सामने देखो, जो फर्स्ट नोट है जो हम लोगों को जिसके लिए हम ये पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट नोट ये आया कि इफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन कंडीशंस होंगी a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। तो आज के बाद जब भी हमको ये बोला जाए, दोनों डायरेक्शन में हम इसको याद रखते हैं, ये बोला जाए तो ये कंडीशंस होंगी, ये कंडीशंस गिवन हो तो ये रिजल्ट होगा। क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव बोला हुआ हो, ऑलवेज पॉजिटिव, तो a पॉजिटिव d नेगेटिव होगा, और अगर किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और सपोज करो अगर कभी यहां इक्वल टू का सिंबल गिवन है तो यहां भी इक्वल टू आएगा। ऐसा हमने केस सेकंड में अभी अभी देखा था। तो अगर यहां इक्वल टू है तो यहां भी इक्वल टू आएगा। क्लियर है सब लोगों को? ये हमारा नोट फर्स्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोग इसका यूज करेंगे। हम लोग केस फोर्थ पे मूव करते हैं, जो हमारा केस फोर्थ है। तो केस फोर्थ में लेता हूं a लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 है, इट मींस ग्राफ कैसा बनने वाला है? डाउनवर्ड पैराबोला। a लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनने वाला है? डाउनवर्ड पैराबोला। और d ग्रेटर देन 0 है, इट मींस रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ये रहा पॉसिबल ग्राफ। देखो a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला, d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि y ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो शायद आपको समझ में आ रहा हो कि ग्रेटर देन 0 का मतलब अबाउ एक्स एक्सिस। बोलो जरा, कब है अबाउ एक्स एक्सिस? अल्फा टू बीटा। यस और नो? y लेस देन 0 कब होगा? जब x, चेक करो, माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। लेस देन 0 का मतलब बिलो एक्स एक्सिस, और बिलो एक्स एक्सिस कब है? अल्फा से पहले या फिर बीटा के बाद। क्लियर है सब लोगों को? इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ केस हम लोग पढ़ रहे हैं। फिफ्थ केस, a लेस देन 0 एंड d इक्वल्स टू 0। पॉसिबल ग्राफ मैंने सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया है। दिस रूट इज अल्फा कॉमा अल्फा। यहां पर y ग्रेटर देन 0 कभी नहीं है, चेक करो। y लेस देन 0 केवल अल्फा को छोड़कर बाकी सभी जगह है, एंड y लेस देन इक्वल टू 0 वो ऑलवेज है। देखो, क्योंकि अल्फा पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ऑन द एक्स एक्सिस y कितना होता है? 0। तो अगर y लेस देन 0 की बात करें तो अल्फा को छोड़कर ऑलवेज नेगेटिव है,
और अगर लेस देन इक्वल टू की बात करें तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है। एंड लास्ट केस अगर हम लोग पढ़ें a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, तो सब लोग पॉसिबल ग्राफ खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें और शायद सबको समझ में आ रहा होगा कि इस केस में y ऑलवेज नेगेटिव है। ऑलवेज का मतलब मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ये हमारा नोट 2 है। जैसे हमने नोट 1 ऑलवेज पॉजिटिव के लिए पढ़ा था, वैसे नोट 2 है ऑलवेज नेगेटिव के लिए। ऑलवेज नेगेटिव कब होगा? जब a नेगेटिव एंड d नेगेटिव। दोबारा सुनो, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव हो। और ऑलवेज नेगेटिव कब होगा? जब a नेगेटिव एंड d नेगेटिव हो। दोनों में d नेगेटिव ही है और a का साइन वही है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है। तो जो नोट नंबर 2 है वो भी मैं यहां पर लिखता हूं। नोट नंबर 2 वो भी हमें बोथ डायरेक्शन में याद होना चाहिए। और नोट नंबर 2 ये हुआ कि इफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मींस ऑलवेज नेगेटिव, देन a लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0। दोनों डायरेक्शन में याद होना चाहिए। मतलब अगर कभी हमें बोला हुआ हो कि a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, तो हम समझ जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव। और कभी ये बोला हुआ हो कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम समझ जाएंगे कि उसका a एंड d बोथ आर नेगेटिव। और सेम रूल, अगर यहाँ इक्वल टू का सिंबल इंक्लूड है तो यहाँ भी हमें इक्वल टू का सिंबल यूज करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों नोट, जो ये टॉपिक पढ़ने के पीछे हम लोगों का टारगेट था, वो ये दोनों नोट ही समझने का था कि हमें ये दोनों नोट आए कहाँ से हैं ये मालूम चल जाए और इनको हमें याद भी रखना है। 2 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन पर बेस्ड होती हैं। हम लोग 1 बाय 1 उनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करता हूँ। आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं तो हम लोगों को ये बोला हुआ है कि x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो मेरे को जो है वो k का पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ k कितना होगा। तो पहले तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इन x अरेंज कर लेते हैं। ये x स्क्वायर का टर्म, ये x का टर्म एंड ये इंडिपेंडेंट ऑफ x। ध्यान से देखो, हमें बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हम अभी अभी पढ़कर आए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा? जब a पॉजिटिव हो एंड d नेगेटिव हो। चेक करो, यहाँ a मीन्स 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। मैंने फैक्टर्स किए, ये हुए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं इसको 6 स्क्वायर लिख सकता हूं। 36 को जब मैं 6 स्क्वायर लिखूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ k प्लस 5 इंटू के माइनस 7। तो k का पॉसिबल वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करना, वो कहां से कहां आएगा? -5 to 7। इस तरह से हम लोग इन नोट का यूज करते हैं। जब भी हमें ये बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस a पॉजिटिव होगा एंड d नेगेटिव होगा। एंड इफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव, तो a नेगेटिव एंड d नेगेटिव। दोनों केस में d नेगेटिव ही है। और जो a का साइन है वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन पे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि ये दोनों नोट हमने कैसे डेराइव किए हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश भी करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे
और इससे रिलेटेड जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट ऑफ जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। ठीक है, तो रेगुलर स्टडी करें, ये पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करें, हम लोग इसी को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू